नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं कपिल मिश्रा। सबसे सटीक, विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अनादि अभियान। इस अभियान के जरिए हम निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, खबर को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, समाज के हित में समाज को आईना दिखाएंगे, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, आपके हितों के लिए रोज आर पार करेंगे ताकि सिस्टम की जड़ता पर सीधा प्रहार हो सके। हम अनादि अभियान के जरिए आपके और सरकार के बीच सेतु बनकर हर समस्या से निजात दिलाएंगे। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। हम अनादि अभियान में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दे और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। तो आज अनादि अभियान में बात करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान की। हम खड़े हैं सीहोर जिले के ग्राम बमुलिया में, जहां पर अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कोलांस नदी के उद्गम स्थल पर पूजन किया है। ये पूजन का स्थल है यहाँ पर, और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है कोलांस नदी। ये मेरे पीछे थोड़ी दूर से इस नदी का मूल उद्गम है, और ये नदी ऐसे चलकर इस तरीके से ये नदी जो है चलती है, और ये नदी जाकर भोपाल के बड़े तालाब की जीवन रेखा है। यदि ये कहना अनुचित नहीं होगा कि भोपाल के बड़े तालाब में जितना भी पानी जाता है, भोपाल का बड़ा तालाब जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है, उस बड़े तालाब में जितनी भी जल राशि पहुंचती है वो इस छोटे से नाले नुमा जगह से पहुंचती है, और ये पूरा पानी आता है। ये आसपास के जो जंगल जैसे हिस्से दिख रहे हैं, पहाड़ हैं, तो ऐसे 2-3 गाँवों का पानी इकट्ठा होकर इस नदी में आता है, और यही नदी आगे चलकर बड़ी नदी का रूप लेती है। तो आप देख रहे हैं कि नदी की क्या हालत है। यहाँ पर इसका गहरीकरण करने की जरूरत है। यहाँ पर वृक्षारोपण, इस जगह पर वृक्षारोपण और होने की जरूरत है, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है, और उस पहल को अमली जामा पहचाने का जिम्मा लिया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने। पृथ्वी पर जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, इसलिए जीवन के लिए जल संरक्षण जरूरी है। यह अनमोल संसाधन संरक्षित रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान वरदान साबित हो सकता है। इस अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मानस यात्रा का कारवां सीहोर जिले के बमुलिया के कुलांस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उन्होंने पूजन, वृक्षारोपण व जनसंवाद किया। लेकिन इस अभियान को कितना धरातल पर उतारा जाएगा, अधिकारी कर्मचारी कितना सजग है इस अभियान को लेकर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज अनादि अभियान में बात करेंगे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल गंगा संवर्धन अभियान की। जल गंगा संवर्धन अभियान की पहल, अभियान से होगा कितना फायदा? क्या सीएम की मंशा पर खरा उतरेंगे अधिकारी? जल गंगा अभियान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल रोज किसी न किसी नदी के उद्गम पर जाकर लोगों को नदियों को जीवन देने की प्रेरणा देने से नहीं चूके। यहाँ तक कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल कुलांस के उद्गम स्थल पर पहुंचकर जल गंगा अभियान की उन्होंने शुरुआत भी की। उन्होंने यहाँ पौधे भी रोपे, लोगों को इन पौधों की रक्षा करने, नदी को गहरा और साफ सुथरा रखने का संकल्प भी दिलाया। पटेल ने कहा कि पौधे लगाने के नाम पर पाखंड नहीं होना चाहिए, इसे दायित्व समझकर करना होगा। ये जो जगह है, यहाँ पर अभी मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने भूमि पूजन किया है, और भोपाल की जीवन रेखा कोलांस नदी जो बड़े तालाब को पानी पहुंचाती है, उसका मूल उद्गम स्थान ये है। ये यहाँ पर बोर्ड लगा है, यहाँ पर अभी वृक्षारोपण किया है मंत्री जी ने, और ये मंत्री जी हमारे साथ हैं। और आइए
ये जो है नदी, यहाँ से ये जो पत्थर लोगों ने घेर रखे हैं, यहाँ से ये नदी चलती है, ये छोटा सा नाला खेतों से निकल के। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ना तो पहाड़ है, ना कोई प्राकृतिक स्रोत है, कोई कुंड नहीं है, लेकिन केवल बरसाती पानी जो है इस नदी में जाता है। और ये जो हमने पिछले जगह पर जहाँ पर कि गहरीकरण का काम चल रहा था, हम जहाँ पर गए थे, ये पानी यहाँ से वहाँ पहुँचता है जहाँ पर लोग कह रहे थे वहाँ 15 फीट गहरा कभी हुआ करता था और वो पट गया है, गाँव की सड़क बन गई हो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर चलने की। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से ये शुरू होता है छोटा सा हिस्सा, ये बड़े बड़े पत्थर लोगों ने डाल रखे हैं ताकि नदी का स्रोत खराब ना हो। और ये ऐसी नदी जो है इन पेड़ों की जड़ों से होती हुई, आप इसका वेग समझ सकते हैं कि जब पानी इसमें आता होगा खेतों का तो वेग क्या होता होगा। तो ये यहाँ से चलकर पहुँचती है भोपाल के बड़े तालाब में, रास्ते में ये मिलती है उलझावन नदी में। तो कुलांस और उलझावन, ये जो दो नदियां हैं, ये दोनों का संगम होता है और ये पानी भोपाल के बड़े तालाब में पहुंचता है। और कहते हैं किसी ज़माने में बड़ा तालाब वर्तमान बड़े तालाब से भी कई गुना बड़ा तालाब हुआ करता था, जो जिसका भोज की नगरी राजा भोज ने इस तालाब को बनवाया था। और ये जो है तालाब बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था जो टूट गया, तो उसके बाद इसके अवशेष कई जगह दिखाई देते हैं। लेकिन जो भोपाल का हिस्सा है वो अभी बरकरार है। और तालाब के अंदर एक छोटा सा किले की जो है चार दीवारी भी दिखाई देती है, जिस पर राजा भोज की मूर्ति भोपाल में स्थापित की गई थी। तो आप देख रहे हैं ये हिस्सा है। और ये इस तरीके से स्रोत से वहाँ से पतली सी जो रेखा शुरू हुई, ये धीरे 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 चौड़ी होती चली जा रही है। और ये जो है घूम फिर कर सर्पाकार ये भोपाल के रास्ते में जा रही है। तो ये है कुलांस नदी का मूल उद्गम। क्या है जल गंगा संवर्धन अभियान? जल गंगा संवर्धन अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी 55 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के अंतर्गत नदी, तालाब, कुओं, बावड़ियों सहित जल स्रोतों की साफ सफाई, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। प्रदेश भर में गेबियन, तालाब गहरीकरण, नदी गहरीकरण एवं साफ सफाई, नाला सुधार, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट एवं जल स्रोतों के संरक्षण के लिए अन्य कार्य किए गए। नवीन कार्यों की कुल लागत 99,48,881 रुपए है और जीर्णोद्धार कार्यों की कुल लागत 28,43,666 रुपए है। नदी के उद्गम स्थल तक ट्रैक्टर से पहुंचे मंत्री। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सीहोर जिले पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल। सीहोर की कुलांस नदी के उद्गम स्थल तक कार से जाना संभव नहीं था। फिर क्या था? उद्गम स्थल तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल लगभग 1.5 किलोमीटर तक स्वयं ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर पौधारोपण भी किया। पटेल ने उद्गम स्थल का निरीक्षण भी किया और दोनों किनारों पर किसानों की सहमति से पौधारोपण करने के लिए कहा। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री पटेल ने नागरिकों को कुलांस नदी के संरक्षण एवं संवर्धन की शपथ भी दिलाई। उन्होंने अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अभियान के बाद भी नदियों की जन्मभूमि की उनकी मानस यात्रा जारी रहेगी। हम खड़े हैं कोलांस नदी के मूल उद्गम स्थल पर। हमारे साथ हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जो लगातार इस जो जल गंगा संवर्धन अभियान को मानस यात्रा के तौर पर ले रहे हैं और लगातार नदियों के मूल उद्गम पर जा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और लोगों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे नदियों को संरक्षण करना है। तो प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कैसे देखते हैं आप जो ये अभियान चला रहे हैं, क्या ये वाकई में फ्रूटफुल होने जा रहा है? मुझे लगता है कि आप राजधानी में हैं और कोलांस का पानी ही भोपाल पीता है। भोपाल ताल कोलांस के कारण ही आज जिंदा है या भोपाल को पानी दे रहा है। सौंदर्य भी दे रहा है, प्रसन्नता भी दे रहा है, संपन्नता भी दे रहा है। लेकिन कभी कोई भोपाल का व्यक्ति इस उद्गम पर आकर देखकर नहीं गया होगा कि जिस स्रोत ने उसे इतनी सब कुछ दिया है उसके प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि नदी निकलती है, यौवन प्राप्त करती है और कहीं जाकर संगम पर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। वो शायद भोपाल में जाकर हुआ है, लेकिन कभी भी रास्ते में जो लोग उससे लाभ लेते हैं वो कभी उद्गम की चिंता नहीं करते। आपने भी अभी देखा होगा कि जो उद्गम की हालत है। और इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ पर भी नदी का उद्गम होगा वो
निश्चित रूप से वो सरकार की जगह होगी या कोई वृक्ष होंगे, लेकिन जो वृक्ष आसपास दिखते हैं वो वृक्ष जल संवर्धन वाले नहीं हैं, लेकिन उद्गम के पास जो वृक्ष हैं वो संवर्धन वाले वृक्ष हैं। तो जो हमने लगाए हैं वो शायद हमने चूक की है, मैं उसे अपराध नहीं कहूँगा, गलती नहीं कहूँगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारा मानना ये है कि हम गंगा दशहरा तक इस अभियान के जागरण का काम करें। अभियान तो गंगा दशहरा के बाद शुरू होगा, जब बरसात शुरू होगी। वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है, ये सत्य है। लेकिन वृक्ष को के प्रति अगर हमारी मंशा ये नहीं रही तो मैं नहीं मानता कि हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। हाँ प्रहलाद जी, आप एकदम बेलौस बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। आपने अभी जब गांव वालों को जब आप बता रहे थे इस अभियान की विशेषता, तो आपने कहा पाखंड मत कीजिए पेड़ लगाने का। इस प्रदेश में हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं सरकारी स्तर पर, लेकिन होता ही है कि उनका संरक्षण कोई नहीं करता है बाद में। तो क्या ये जो वृक्षारोपण का जो अभियान चल रहा है, इसको लेकर कोई ऐसा व्यवस्था आप करा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट से या लोकल तंत्र के द्वारा कि उसकी रक्षा हो सके? नहीं, मुझे लगता है कि कोई अभियान कभी विफल नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम 100% ना सही, कम से कम 80-90% तक पौधों को जिंदा रख पाएँ। कई बार हमारी कोशिश भी विफल होती है। मेरे 5 साल 6 साल पुराने पौधे सूख गए क्योंकि मैंने पत्थर पर लगाए थे। तो पत्थर पर लगा हुआ पौधा है तो हमें नीचे पानी डालते ही रहना होगा। तो मुझे लगता है कि कई बार हमारे प्रयास ईमानदार होने के बाद भी विफल हो सकते हैं, तो लेकिन हम उन्हें असफलता नहीं मान सकते, क्योंकि उनने उसमें अपना संकल्प, अपनी नीयत सब कुछ जोड़ी थी। लेकिन शायद किन्हीं परिस्थितियों ने उनका प्रतिवाद किया और वो विफल हो गए। अभी हमने सुना आप कह रहे थे कि आपकी मानस यात्रा ये जारी रहेगी, तो क्या अनवरत चलती रहेगी या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम आप तय करने जा रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि नर्मदा की सहायक नदियों के उद्गम पर मैं अगर होकर आ गया, और मध्य प्रदेश में जो भी नदियाँ हैं जिनके उद्गम पर अगर हम पहुँच पाए, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा में मिलती हैं लेकिन उनका उद्गम या तो छत्तीसगढ़ में है या महाराष्ट्र में है, ऐसी भी नदियां हैं। हमारी बहुत सारी नदियां हैं जो गोदावरी बेसिन में जाती हैं, गंगा बेसिन में जाती हैं। 3-4 स्थान मुझे ऐसे लगे कि एक नदी नर्मदा बेसिन में जा रही है और दूसरी गंगा बेसिन में जा रही है। बहुत दूर नहीं है, रायसेन में है। आपका ये बेतवा और कोलार इसका उदाहरण है कि बेतवा जाती है गंगा बेसिन में और कोलार जाती है नर्मदा बेसिन में, लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि वो किस महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी बताती हूँ। और एक बात मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ ऐसे चीज़ें होती हैं वहाँ ऊर्जा बहुत होती है। अब वो किस दिशा में लगती है वो अलग बात है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि उद्गम के पास रहने वाले लोगों का मानस बिल्कुल अलग और बेहतर होगा। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को, जिनकी मानस यात्रा जारी रहेगी और जिनने संकल्प लिया है कि चाहे कोलांस नदी हो या प्रदेश की जो भी नदियां हैं, उन सभी नदियों का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा और इसकी वो सतत मॉनिटरिंग भी करेंगे। अनादि टीवी ने भी निभाई अभियान में जिम्मेदारी। अभियान के दौरान अनादि टीवी ने भी कोलांस नदी के गहरीकरण में श्रमदान कर योगदान किया। बमूलिया के ग्रामीण भी कोलांस के संरक्षण के लिए आगे आए। उन्होंने नदी की दुर्दशा बताई और उसे संवारने का संकल्प दोहराया। हम खड़े हैं कोलांस नदी के उद्गम स्थल पर। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है आपका? लखन सिंह। लखन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लखन सिंह जी, ये जो श्रमदान आप लोग शुरू कर रहे हैं आज से, क्या कितना गहरा करने का विचार है आपका इसका? बाबूजी ये तो अच्छा से अच्छा गहरा होना चाहिए। पानी बहुत दूर फैलता है, गुंडाता है इसमें। मवेशी पर 10 फीट 15 फीट भी हो जाए तो अच्छा है गहराई। तो आप लोगों ने कभी इसको गहरा करने के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ की मिट्टी निकाल के खेत में डाल दें, घर में लगा लें कुछ? डाली पर उपाची पुरा जाती है बाबू, डाले ट्रैक्टर चलवाए, सफाई भी करवाए पर पुरा जाती है साल पे आके। अच्छा, ये क्यों पुरा जाती है बार बार हर बार? मलमा आता है जमीन के अंदर। हाँ, ये मलमा। अच्छा ये बताइए, मलमा क्यों आता है जमीन पे? ये खेतों से पानी आता है बाबूजी, इसमें रह जाता है। नदी को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। कितने पेड़ लगाने का विचार है आप लोग? सर, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में हम इसमें श्रम सामूहिक रूप में लगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें यहाँ सहयोग कर रही हैं, श्रमदान कर रही हैं। वो पूरे बमूलिया गांव हुआ, बड़नगर गांव हुआ, क्योंकि हमें ये बड़े तालाब को जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, इस नदी को पुनर्जीवित करना है। इसके लिए पूरे सामाजिक संगठन, शासन, प्रशासन। अच्छा ये बताइए, इस नदी से आप लोग को सिंचाई के लिए पानी मिलता है क्या? नहीं। क्या यहाँ के लोगों को क्या फायदा है इससे? सर अभी तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसका इतना गहरीकरण नहीं है, यहाँ पानी का रुकाव नहीं है, ठहराव नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारे जो भी गांव हैं सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वाटर लेवल हमारे गांव का जल स्तर बढ़ेगा सभी ग्रामों का, और इससे जो हमारा बड़ा तालाब है कोलांसी नदी है पुनर्जीवित हो जाएगी और हम देखेंगे कि यहाँ एक अलग ही परिदृश्य दिखेगा। अच्छा, कितना गहरा करने हैं आप लोगों को? कब? 10 फीट तो कम से कम गहरा होना चाहिए अभी इस कंडीशन में, क्योंकि अगर अभी गहरा हो जाएगा 10-15 फीट तो पानी सहूलियत से निकल जाएगा। भैया मंत्री जी चले जाएंगे
तो उसके बाद आप लोग गहरा करोगे, कितने दिन में गहरा कर लोगे ये बताओ। अभी 15 दिन तो लगेंगे, क्योंकि अब वो जेसीबी वगैरह मजदूर से आप करोगे? करवाएंगे और करेंगे सभी सहयोग से। बिना सहयोग से तो कुछ होता नहीं है। एक व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन एक व्यक्ति कोशिश करता तो सब काम संभव है। एक करेगा, दो करेगा, फिर सभी करने लग जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान कितना होगा कारगर? जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत समस्त जिलों में पौधारोपण, नदी नालों, ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुओं, बावड़ियों आदि के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के लोग इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं और श्रमदान कर जल स्रोतों की सफाई में योगदान दे रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है? ये अभियान सरकार की मंशा के अनुरूप सफल हो पाएगा? क्या अधिकारी सही तरीके से इस अभियान को अमली जामा पहना पाएंगे? क्या सही तरीके से अधिकारी कर्मचारी इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे? तो आपको बता दें कि इस अभियान की पड़ताल अनादि टीवी करेगा और ग्राउंड जीरो से इसकी हकीकत आप तक पहुंचाएगा कि क्या काम वास्तव में जमीन पर हो रहा है या महज कागजी पन्नों तक ये अभियान सिमट कर रह गया है। सरकार तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है, लेकिन क्या अधिकारी इसकी मंशा को सफल कर पाएंगे? तो ऐसे में अनादि टीवी सरकार की मंशा को सफल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो तक जाएगा और हर शहर की हकीकत सरकार तक पहुंचाएगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनादि अभियान में बात होगी शिक्षा की।